दिल्ली की भीड़-भाड़, शोर-शराबे और भागती हुई जिंदगी के बीच एक ऐसी इमारत खड़ी है जो सदियों से समय को चुनौती दे रही है। हम बात कर रहे हैं कुतुब मीनार की। जब भी कोई इस मीनार को देखता है, उसके मन में एक ही सवाल आता है। इतनी ऊंची मीनार, वो भी 800 साल पहले, आखिर कैसे बनी होगी? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? क्या ये सिर्फ एक इमारत है या इतिहास का कोई बड़ा संदेश छुपा हुआ है? आज हम आपको इस कहानी में ले चलेंगे 12वीं सदी के उस दौर में, जब न मशीनें थीं न क्रेन, लेकिन इंसान के हौसले आसमान से भी ऊंचे थे। 12वीं सदी का भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर जगह सत्ता के लिए युद्ध चल रहे थे। इसी दौर में एक नाम उभर कर सामने आया, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो एक साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक गुलाम था, जिसे किस्मत और अपनी मेहनत ने एक दिन दिल्ली का शासक बना दिया। उसने अपनी बहादुरी और रणनीति से दिल्ली पर कब्जा किया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। लेकिन हर शासक की तरह उसका भी एक सपना था, कुछ ऐसा बनाना जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सोचा, मैं एक ऐसी मीनार बनाऊंगा जो इतनी ऊंची होगी कि लोग उसे देखकर दंग रह जाएंगे। ये सिर्फ एक इमारत नहीं होगी, बल्कि मेरी जीत और ताकत का प्रतीक होगी। और यहीं से शुरू हुई कुतुब मीनार की कहानी। उस समय ना आधुनिक मशीनें थीं और न ही तकनीक, लेकिन हजारों मजदूरों और कारीगरों की मेहनत ने इस असंभव काम को संभव बनाना शुरू किया। दूर दूर से पत्थर लाए गए, उन्हें हाथों से तराशा गया और एक एक करके मीनार की पहली मंजिल तैयार की गई। पहली मंजिल बनते ही लोग हैरान रह गए। इतनी ऊंचाई, इतनी सुंदर नक्काशी और इतनी मजबूती, लोगों ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुतुबुद्दीन ऐबक इस मीनार को पूरा होते नहीं देख पाया। कुछ ही सालों बाद उसकी मृत्यु हो गई और कुतुब मीनार अधूरी रह गई। एक सपना जो अधूरा था, एक इमारत जो आधी बनी थी, और लोगों के मन में एक सवाल, क्या ये मीनार कभी पूरी हो पाएगी? समय बीता और सत्ता आई उसके दामाद इल्तुतमिश के हाथों में। इल्तुतमिश एक समझदार और दूरदर्शी शासक था। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के अधूरे सपने को पूरा करने का निश्चय किया। उसने मीनार का निर्माण दोबारा शुरू करवाया और एक एक करके 3 और मंजिलें बनवाईं। अब कुतुब मीनार पहले से कहीं ज्यादा ऊंची और भव्य दिखाई देने लगी। दूर दूर से लोग इसे देखने आने लगे। ये सिर्फ एक इमारत नहीं रही, बल्कि एक चमत्कार बन चुकी थी। लेकिन इतिहास की राह कभी आसान नहीं होती। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली कड़कने लगी। तभी एक भयानक बिजली कुतुब मीनार पर गिरी। मीनार का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। लोग डर गए कि कहीं ये पूरी मीनार गिर न जाए। इतनी मेहनत, इतने सालों का काम, क्या सब खत्म हो जाएगा? कुछ समय बाद एक और शासक आया, फिरोज शाह तुगलक। उसने मीनार की हालत देखी और तुरंत आदेश दिया कि इसे फिर से ठीक किया जाए। उसने टूटे हुए हिस्से की मरम्मत करवाई और ऊपर की 5वीं मंजिल बनवाई। इस तरह कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ। अब ये मीनार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और भव्य दिखाई देने लगी। दूर दूर से लोग इसे देखने आने लगे। ये सिर्फ एक इमारत नहीं रही, बल्कि एक चमत्कार बन चुकी थी। आज कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 73 मीटर है, जो लगभग 24 मंजिला इमारत के बराबर है। इसमें कुल 379 सीढ़ियां हैं। पहले लोग इन सीढ़ियों से ऊपर तक जा सकते थे, लेकिन अब सुरक्षा कारणों से इसे बंद कर दिया गया है। ये मीनार लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी है। इसकी दीवारों पर बारीक नक्काशी और सुंदर लेखन किया गया है, जो इसे और भी खास बनाता है। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, तो ये सोने की तरह चमकती है और देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। कुतुब मीनार के पास ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है, जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ एक प्रसिद्ध लोहे का स्तंभ भी है, जो सैकड़ों सालों से बिना जंग लगे खड़ा है। ये भी अपने आप में एक बड़ा रहस्य है और वैज्ञानिक भी आज तक इसकी खासियत को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। कुतुब मीनार के बारे में कई कहानियां और रहस्य भी प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये मीनार पहले किसी और संरचना का हिस्सा थी, जिसे बाद में बदला गया। वहीं कुछ इतिहासकार इसे एक विजय स्तंभ मानते हैं, जो जीत के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। सच्चाई क्या है, इस पर आज भी बहस होती रहती है। लेकिन इन सभी बहसों के बावजूद एक बात बिल्कुल साफ है, कुतुब मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि ये इतिहास की एक जीवित कहानी है।
ये हमें बताती है कि जब इंसान ठान ले तो वो बिना आधुनिक तकनीक के भी ऐसे अद्भुत काम कर सकता है जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करते रहें। हर पत्थर, हर मंजिल और हर नक्काशी एक कहानी सुनाती है, मेहनत की, संघर्ष की और सपनों की। कुतुब मीनार हमें ये भी सिखाती है कि कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता अगर उसे पूरा करने की कोशिश जारी रखी जाए। आज ये मीनार सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक महत्वपूर्ण धरोहर बन चुकी है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं और इसकी भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अगर तुम कभी दिल्ली जाओ तो कुतुब मीनार को जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक ऊंची इमारत नहीं है बल्कि ये समय, इतिहास और इंसानी हौसले का एक जीवित प्रतीक है। इसे देखकर तुम्हें एहसास होगा कि असली ताकत मशीनों में नहीं बल्कि इंसान की सोच और मेहनत में होती है। और यही है कुतुब मीनार की पूरी कहानी, एक सपना जो अधूरा था लेकिन समय और मेहनत ने उसे पूरा कर दिया।